फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र आर्य क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मोशन, जो कि आपकी 9th क्लास का लेसन नंबर 8 है। तो देखिए बेटा, हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके आसपास के वातावरण के अनुसार जब भी उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन में। बेटा देखिए, जैसे कि आपके पास फैन है, ठीक है, वो फैन की ब्लेड्स आपकी घूम रही हैं, तो वो क्या है, मोशन में है। अब अपनी बालकनी में जाएंगे, अपने टेरेस पे जाएंगे, आप किसी भी साइकिल वाले को देखेंगे या फिर कोई बाइक पे जा रहा होगा, गाड़ी में जा रहा होगा, बेटा वो क्या है, वो मोशन में है। मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम विद इट्स सराउंडिंग। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आता है बेटा, लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू मूव इट्स होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। जब हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे जा रहा हूं, यहां पे जा रहा हूं, तो मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई मुझे धक्का नहीं दे रहा। जैसे मान लीजिए सिलेंडर रखा हुआ है, वो मोशन में कब आएगा, जब या तो मैं उसको एक्सटर्नल, या तो अंदर उसके मोटर लगी हो, जैसे गाड़ी होती है उसको क्या मिलता है, इंटरनल फोर्स मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मोटर लगी होती है। और इसी तरीके से जब सिलेंडर होता है, सिलेंडर को अगर मैं मोशन में लाना चाहूँ तो उसको मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा मेरी बॉडी के ऊपर क्या है, इंटरनल फोर्स है, मेरे पास क्या है, इंटरनल फोर्स। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोकोमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, जिससे जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी बॉडी को मूव करते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है, मैं मूव कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं, बट क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है, नहीं, तो ये क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। आपने फ्रिज देखा होगा, फ्रिज एक ही जगह पे रखा रहता है, वो क्या है, वो रेस्ट की पोजीशन पे है। आपके सामने अगर एक बुक है, अगर आप उसको टच नहीं करोगे, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, तो बेटा वो हजारों सालों तक वैसी रखी रहेगी, वो अनंत समय तक वैसी रखी रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेस्ट के पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद बेटा देखिए, एक मेन टॉपिक है, मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। बेटा मोशन और रेस्ट तो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये बोर्ड जो है वो रेस्ट में, बिल्कुल ठीक कहा मैंने, बट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब ये मैं जिस रूम में खड़ा हूं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं उसके हिसाब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखते देखते आप कुछ काम तो करेंगे, आप एक जगह बैठे रहेंगे, तो उस कंडीशन में आप रेस्ट में हैं। बट मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे कि मान लीजिए आप इस बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है। अब इस लड़के के अकॉर्डिंग ये जो ट्री है वो क्या है, रेस्ट में। बट अकॉर्डिंग टू यू, जिस आप जो आप इस बस में बैठे हुए हो, आप तो यहां से निकल जाओगे तो पेड़ आपके पीछे क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाते जा रहे हैं, तो पेड़ आपके लिए क्या है, मोशन में। सर कंफ्यूजन, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए आप इस गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग क्या है, इसके लिए मोशन में है, इसके लिए भी क्या है, मोशन में है। इसके लिए तो लड़का भी मोशन में, लड़का तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, सर फिर से कंफ्यूजन। तो बेटा सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक। दुनिया में अर्थ के, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ में क्या होती है, रोटेट होती रहती है और रेवोल्यूट होती रहती है। रोटेट का मतलब पता है अपने एक्सिस पे घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमना। तो बेटा उसकी भी कुछ स्पीड होती है। अब मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बट आपकी कितनी है बेटा, आपकी भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, मोशन और रेस्ट जो होते हैं वो आपका रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह के बारे में अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं हूं इस रूम के अकॉर्डिंग क्या हूं, अभी मोशन में हूं, ठीक है। अगर मैं इस बस की बात करूं जिसमें आप बैठे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेस्ट में हो, बट ये जो पेड़ है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट में है, बट बस के अकॉर्डिंग क्या है, मोशन में। तो बेटा ये सब चीजें जो होती है ना, हम आगे अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे कि मोशन जो होता है रिलेटिव होता है, रेस्ट जो होता है वो रिलेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू अर्थ की बात अगर मैं करता हूं, तो कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। अर्थ की जो स्पीड जो घूम रही है, उस स्पीड में हम भी घूम रहे हैं, तो हम भी मोशन में नहीं है, बट अर्थ के अकॉर्डिंग, बट इस रूम के अकॉर्डिंग हम रेस्ट में है। ठीक है बेटा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो बेटा हमारे पास है यहाँ पे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि हाईवे, कुछ दूरी तक तो वो स्ट्रेट लाइन में रहता है, ठीक है, बाद में चाहे कर्व हो जाए, बट कुछ एक लंबे टाइम तक क्या होता है वो स्ट्रेट में रहता है। तो उसके एग्जांपल से हम थोड़ा समझते हैं। ओरिजिन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और डायरेक्शन क्या होती है पोजीशन मेजरमेंट के लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने सिंपली एक नंबर लाइन बना रखी है। नंबर लाइन को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जीरो जो है यहाँ पे ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन मतलब केंद्र, जहां पे मतलब सारे डिजिट जीरो है, ठीक है, जहां से शुरुआत होती है। अब अगर हम इसकी राइट साइड में जाते रहेंगे बेटा तब क्या आ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और हम इसकी लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। ये मैथ्स की छोटी सी बेसिक सी बात थी, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। और ये जो सारी होती है इनको हम क्या बोलते हैं यूनिट्स होती है। अब ये सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं, मीटर में भी हो सकती हैं, किलोमीटर में भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्या है हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए बेटा हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो B पॉइंट है और -4 के ऊपर जो है वो A पॉइंट खड़ा हुआ है, ठीक है। A और B दो पर्सन। अब पोजीशन ऑफ A एंड B। अब सर A की जो पोजीशन है वो कितनी है, अरे सर ये तो -4 है, और B की पोजीशन कितनी है, सर ये 4 है। A की पोजीशन कितनी है बेटा -4 और B की 4। आर दे टू एट सेम पोजीशन? नो, दे आर नॉट एट सेम पोजीशन, क्योंकि A वाले की क्या है नेगेटिव पोजीशन है और B वाले की क्या है सर पॉजिटिव पोजीशन है। तो इस वजह से क्या है ये दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। आर दे एट सेम डिस्टेंस? हाँ सर ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। कैसे? यहां से भी कितना है 1 2 3 4 और यहां से भी कितना है 1 2 3 4 3 4। तो बेटा अब आपने देखा होगा कि इसमें ये दोनों क्या है 4 यूनिट दूर है, ये भी 4 यूनिट दूर है और ये भी 4 यूनिट दूर है। तो बेटा यस ये जो है अपना सेम डिस्टेंस पे है। बट सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ना कुछ समझ नहीं आया। बेटा देखिए इस वाले पॉइंट में क्या था डिस्प्लेसमेंट जुड़ी हुई है और इस वाले पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट, अब भी समझ नहीं आया। तो देखिए बेटा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो उसका घर यहां पे है। अब वो अपने घर से गाड़ी लेके निकला और वो घूमकर पूरा चक्कर मार के इस पॉइंट इस पार्क में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी, कुछ भी था, मतलब वो यहाँ पे घूम के इस पार्क में बैठा हुआ है, ठीक है बेटा। तो जब उसने ये पूरा पाथ ट्रेवल करा, जो उसने ये पूरा पाथ ट्रेवल करा, तो बेटा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और जो उसकी एंडिंग पॉइंट थी उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है होल पाथ ट्रेवल या फिर कवर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा डिस्टेंस। बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बेटा ये होता है आपका डिस्टेंस और ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा 8 यूनिट का। कितना है 8 यूनिट का। बट बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ओरिजिन से तो बेटा ये -4 है और ये क्या है +4 है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है वो C, ठीक है। अब उसने क्या करा, वो ओरिजिन पे खड़ा था, ये जो C है वो ओरिजिन पे खड़ा था। अब उसने क्या करा, वो 4 किलोमीटर जो मान लीजिए वो 5 किलोमीटर राइट गया, ठीक है। मतलब उसने क्या करा 5 किलोमीटर राइट गया और उसके बाद उस पॉइंट से वो 7 किलोमीटर पीछे चला गया। मतलब उस पॉइंट से वो 7 किलोमीटर पीछे चला गया। तो बेटा आंसर कितना है -2, मतलब उसकी पोजीशन क्या है -2। तो बेटा अब इसमें एग्जांपल में बताइए कि जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। बेटा डिस्टेंस जो है वो पूरा पाथ उसने कितना ट्रैवल करा 5 और 7 7 5 12। तो बेटा जो 12 किलोमीटर होगा ना वो उसका डिस्टेंस होगा। 12 किलोमीटर क्या होगा उसका डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है बेटा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी -2।
-2, जो बेसिकली जो पोजीशन होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है -2, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई -2, और डिस्टेंस उस पर कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। तो बेटा जैसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक रीड करेंगे और मेरे टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये जल्दी से समझ आने लग जाएगा इसकी प्रैक्टिस करने पे। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। बेटा एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, अ पर्सन मूव्स थ्रू 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन जो है वो ओरिजिन से 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है। बेटा डायरेक्शन तो पता होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा एक पर्सन जो होता है वो ओरिजिन से ईस्ट की तरफ जाता है, कितना 3 मीटर जाता है। देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहां से जाने के बाद नॉर्थ की तरफ कितना जाता है 4 मीटर। व्हाट इज द नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा हमें वो निकालना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, और उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हमें वो भी निकालना है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7 मीटर क्या आ गया बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, यूनिट। बेसिकली उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करा, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई मुश्किल नहीं होता, ये यूनिट को ही कहते हैं जिसको हम नाप सके। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है बेटा, देखिए अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसके बीच में ये है OB, ये क्या है OB। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, OA प्लस में AB का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो OB का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 3 मीटर का स्क्वायर 4 मीटर का स्क्वायर, 3 मीटर का स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर, और ये 4 मीटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 मीटर का स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, और BS स्क्वायर रूट में आ गया तो बेटा कितना आएगा 5 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था मतलब इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। तो बेटा इसी तरीके से क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काम करते हैं। उसको बेटा इसी के बिहाफ पे हम चीज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपकी पूरी साइंस में काम आएगी, 9, 10, 11, 12 आपको ये बहुत बेसिक चीज है। The quantities have only magnitude and no directions, जिनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं और उनका डायरेक्शन नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। They can be represented by just a number with a proper unit, हम उनको प्रॉपर यूनिट के साथ जस्ट एक नंबर की तरह शो कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम, लेंथ और मास। जैसे कि मान लीजिए कि जमीन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और मेरे हाथों में मान लीजिए कि यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। बट जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो 3 मीटर जो है स्ट्रेट चलता है, जैसे मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में 3 मीटर स्ट्रेट चढ़ता हूँ, और एक मैं रस्सी से 3 मीटर ऊपर चढ़ता हूँ, तो बेटा मेरा फोर्स किससे ज्यादा लगेगा, जब मैंने रस्सी चढ़ी। तो बेटा उस वाली में क्या आ जाती है, डायरेक्शन मैटर करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। इसमें डायरेक्शन का भी महत्व होता है, ये नहीं कि मैंने नॉर्थ में चला गया, साउथ में चला गया या अर्थ से ऊपर चला गया, तो स्केलर में नहीं होता, बट वेक्टर में फर्क पड़ता है। ठीक है, आर कॉल्ड वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज, उनको हम वेक्टर बोलते हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटीज होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, यहां पर चीज डिस्प्लेस हुई, बट क्या हमने इसको क्या करा स्केलर से भी नापा, मतलब हमने इसको मैग्नीट्यूड शो करा, बट इसमें डायरेक्शन का भी डिफरेंस पड़ा। हाँ सर डिफरेंस पड़ा डायरेक्शन का। ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स आपको मैंने बताई थी कि अगर मैं यहाँ जमीन से ऊपर जाऊंगा तो मेरा फोर्स ज्यादा लगेगा, और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलूंगा जमीन पर तो मेरा फोर्स अलग होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे को नीचे पुल करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, बेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होते हैं हम ये चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आगे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। तो आई होप आपको जितना मैंने आज समझाया बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा वेट कीजिए, क्यों, क्योंकि एक वीडियो में आपको इतना सारा ज्ञान मैं नहीं दे सकता, तो इसके लिए आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक बेटा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक हैं। प्लीज हमारी वीडियो को साथ में लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, उस पर कमेंट भी कीजिए कि आपको बेटा अगर कोई डाउट्स है इसमें तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, और साइंस को
एंजॉय कीजिए। थैंक यू।